सच्चा है, इसलिए झूठों के साथ रहकर कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। जीवन स्वयं में सच्चा है। जैसे देश का संविधान है, संविधान की जो कॉपी है बहुत मोटी नहीं है, उसको पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी संविधान को पढ़ करके हजारों लाखों वकील और कानून के अनंत पेच निकाल देते हैं। पक्ष का विपक्ष का वकील होता है, एक अपने पक्ष को जिताने पर, दूसरे को हराने पर, दूसरा भी उसको हराने पर, अपने को जिताने पर लगा रहता है, और दोनों वही संविधान पढ़ते हैं। जीवन सच्चा है, लेकिन जीवन के इतने कानून बन गए, इतने पेच बन गए हैं, उसको हम मत पंथ कहते हैं। यदि मत पंथ का नाम नहीं लें तो जिंदगी और आसान हो जाए। जिंदगी जहां आसान लगती हो वही जीवन सच्चा है। जिसे हम सत्संग कहते हैं, वो हमारे जीवन की छाया की तरह होना चाहिए, कभी कभी नहीं। आज जो हम कर रहे हैं ये तो विमर्श है, ये विवेचना है कि जैसे हम दवा खाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि हम दवा खाएं कि नहीं खाएं, कब तक खाएं। उनसे हम विमर्श करने जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि हम दवा खा रहे हैं तो हमें स्वयं पता चलता है कि अब दवा खाएं कि नहीं खाएं। फायदा नुकसान हमें भीतर से पता चलता है। तो जीवन का जो सुख है, दुख है, ये हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस स्वयं बताता है जीवन। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि सत्संग में जाकर थोड़ा जान लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, फिर सबको उसी में खींचने लगते हैं। सब कोई हमारी तरफ आओ, हमारा सत्संग सुनो और हम ही बढ़िया हैं, इसी में कल्याण होगा। और यही धारणा लेकर के सब सबसे लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपना अपना झंडा गाड़ते हैं। इन सबसे भी हम ऊपर उठेंगे तो जीवन सुखी होगा। सत्संग का अर्थ अपनी संख्या बढ़ाना, मेजॉरिटी बढ़ाना, अपनी ताकत बढ़ाना, दबंगई दिखाना, अपने का बड़प्पन साबित करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार में सभी समान हैं, कोई जाति नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। देश काल परिस्थिति भूभाग के अनुसार थोड़ा अंतर पड़ता है। दक्षिण भारत में रहने वाले लोग
कश्मीर में रहने वाले लोग, नेपाल में रहने वाले लोग, थोड़ा सा रूप में अंतर पड़ता है, रहन सहन में भी थोड़ा अंतर पड़ता है, लेकिन जब सोते हैं तो कश्मीर, नेपाल, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सबके लोग एक हो जाते हैं। जब प्रेम की अनुभूति होती है तो सब एक जैसे होते हैं। हमें वहां पहुंचना है जहां पर हम एक होते हैं, और वही सत्य है, उसी के साथ जीना सत्संग है। ये अपना अपना है। यही छत्तीसगढ़ में बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले की बात है। तब हम छत्तीसगढ़ में आने लगे थे, तो नई उम्र का लड़का एक आया, बोला हमको माला दे दीजिए साहब। तो मैंने कहा ऐसे अकेले चले आए हो, इसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, तुम्हारे माता पिता भक्त हों और उसी से जुड़ जाओ। तो जो माता पिता की सीख है, उनका संयम नियम है, उनका खाना पीना है, उनका ज्ञान है, ये तुम्हारे जीवन में सुरक्षित रहेगा। ये भक्ति परंपरा ये हमारे भारतवर्ष में चल रही है। मैंने उससे कहा कि एक तो तुम अकेले आए हो, अभी इसके बाद 2 बनोगे, विवाह करने के बाद तुम्हारी पत्नी भी होगी। तुम माला पहन लेते हो, तुम्हारी पत्नी नहीं पसंद करे तो झगड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन माना नहीं। उसने कहा साहब जब हम शादी करते हैं तो एक होकर ही करते हैं। बात भी सही है। ऐसे लोग अनजाने में जो नहीं समझते हैं, फिजिकली शारीरिक दृष्टिकोण से माँ बाप कहते हैं कि अब साहब अपने लड़के को 1 से हम 2 कर दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि यह भाषा गलत है। अब 2 से 1 कर रहे हैं। पति होने के बाद, पत्नी आने के बाद जो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है वो ये है कि हम 2 से 1 हो सकते हैं, 4 से 1 हो सकते हैं, 10 से 1 हो सकते हैं, असंख्य से 1 हो सकते हैं। हम सभी एक हैं। ये सही भाषा है। और एक तब होंगे जब अपनी दबंगई, अपना घमंड, अपना अभिमान, और जैसे कि कहते हैं कि जंगलों में रहने वाले जो 12 सिंघा हैं, उनके सिर पर तमाम सींगें होती है। तो दोनों 12 सिंघा सिर मिलाना चाहे तो कैसे मिलेंगे? पहले वही सींगे मिलेंगे, खटखटाएगा। तो 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी सींगे कड़कड़ाती है, एक दूसरे को चुभती हैं। वो घमंड है। और मिलना नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को अकेले जीवन नहीं बन सकता, क्योंकि पंच प्रकृति है। तो बाहर जो हवा है, धूप है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, इन सब से मिलना पड़ेगा। और इन्हीं के बीच में लोग हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। तो मिले बगैर तो काम नहीं चलेगा। इस मिलने को ही दर्शन की भाषा में योग कहा गया। इस मिलने का एक तरीका होता है। अब हम लोग योग का सही अर्थ नहीं समझ पाए, और ये हजारों वर्षों से शब्द चल रहा है पतंजलि के नाम पर, है अनादि। लेकिन आज कोई इसको योग कहता है, कोई उसको योग कहता है, कोई उसको योग कहता है। हमारे शरीर में सबका तत्वों का एक समानुपात है। इतना पानी होना चाहिए, इतना सोडियम नमक होना चाहिए, इतना आयरन होना चाहिए। आज के ज़माने में जो बच्चे
12वीं तक भी नर्सिंग पढ़ लिए या साइंस पढ़ लिए, उनको पता है, लेकिन होश नहीं है। योग का बहुत सामान्य अर्थ है कि हमारे शरीर में जो जितना होना चाहिए उतना मिले, ये योग है। ज्यादा हो तो कुयोग है, अति योग है। गलत गलत मिले तो विषम योग है। तो कितना खाना, कितना पीना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, ये सारी बातें समझना योग है। लेकिन लोग अपने अपने मन से योग की परिभाषा कर लेते हैं। मैंने, किसी ने फ़ोन किया कि साहब हीमोग्लोबिन कम पड़ रहा है, यही आजकल जाड़े का समय था, तो फ़ोन से ऐसे मोटा मोटी आइडिया मैंने बता दिया कि जाड़े का महीना है, गाजर का उत्पादन अच्छा होता है, तो गाजर खाओ, हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। अब हमने अपने आइडिया से बताया, उसने अपने आइडिया से सुना। इसका भी योग होना चाहिए, कहने का और सुनने का योग होना चाहिए। हमारा जो तीर है वो अपनी जगह जा रहा है, उसका तीर अपनी जगह आ रहा है, दोनों मिलता ही नहीं। और कहने के लिए कहना सुनना होता है। मैंने कहा गाजर खाओ, ठीक हो जाएगा, खाना शुरू किया गाजर। इतना खाया गाजर कि उसके घर के आसपास जो रेहड़ियों पर, ठेलियों पर सब्जी बिकने आती थी, उससे नहीं पूरा पड़ता था, मंडी से जाता था गाजर लाने, और मंडी में 5 किलो से गाजर कम मिलती नहीं है। घर में बोरी बोरी गाजर ला करके और उबाल करके, कच्चे खा करके, सब्जी बना करके घर वालों को ज़बरदस्ती खिलाता था कि साहब बोले हैं कि गाजर खाओगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये योग है। करते करते यही जाड़े भर के अंत में उसके शरीर से गाजर की बदबू आने लगी, गंध आने लगी, पेशाब से गाजर का रस निकलने लगा। तब चेक कराने पर पता चला कि शुगर हाई लेवल चल रहा है। तब उसकी पत्नी ने फ़ोन किया कि अपने भगत को समझाइए, आप क्या मंत्र दे दिया आपने। तब उसने पूरा हाल बताया कि बोरा बोरा गाजर लाकर खाते हैं। तब उनसे मैंने बात की, क्यों जी ऐसा क्यों करते हो? कहा आपने कहा था गाजर खाओ तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसका ये योग अर्थ निकाला उसने। किससे कैसा मिलना है ये बहुत आसान है, बहुत कठिन भी है, बहुत कठिन है। और ये पति पत्नी के बीच आसानी से समझा जा सकता है। आईएएस होता है कोई ऊंची नौकरी वाला, तो सामान्य लड़कियों के साथ वो विवाह नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों, जबकि विवाह में मन मिल जाए बहुत है। लेकिन अब सबका स्टेटस है कि हम आईएएस हैं तो कोई आईपीएस से करेगा या ऐसे कोई डॉक्टर से करेगा, उसी लेवल से करेगा। लेकिन आप समाचार में देखिए कि आईएएस और ऊंचे लेवल के पति पत्नी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर तलाक लेते, डाइवोर्स करते हैं। ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा बुद्धि होना, ज़्यादा पढ़ा लिखना होना योग की अनिवार्यता नहीं है कि मन मिल जाए। और ऐसे हमने रिक्शा चलाने वालों के घर में भी देखा है, जो प्रेम प्यार है बच्चों में और पति पत्नी में नायाब है, देख करके आंखों में रस आने लायक है। उसके घर की खूबसूरती कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये पति पत्नी है कि ये भाई बहन है। योग है ये। हम कोशिश करते हैं कि लोगों के घरों में यही योग आए, लेकिन हम भी इसमें फेल है कि हम जो कहते हैं उसको सुनता कैसे है कोई। वो किस स्थान पर रहकर, किस धारणा से, किस मन से सुनता है। वो लड़का माला लेने के लिए जिद पर अड़ गया तो मैंने उसको कंठी पहना दी।
और कंठी पहनने का एक ही मतलब होता है, भक्त होने का मतलब ये कही होता है कि जो हमारे सिर पर सींगे निकल रही हैं ना निकले हैं। जो अभिमान है, घमंड है, जो एक प्रकार से रोग है, बीमारी है, और आपको बता दिए खान पान से भी होता है। हमारे विवेचक पूर्वज, ज्ञानी, आयुर्वेदविद, इन सबों ने कहा है, बहुत मामूली सी परिभाषा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। पानी का और अन्न का इस शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। वो सामान्य कहावत है, आप लोग भी सुनते हैं। दारू भी पानी है, और जो कुएं से आता है, बोर से आता है, वो भी पानी है, लेकिन दोनों के पीने में अंतर है, प्रभाव में अंतर है, खाने में भी अंतर है। ज़्यादा मिर्च मसाला खाना, ज़्यादा चरफरा खाना, ज़्यादा उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें खाना, भी जो अच्छे डॉक्टर हैं वो भी बताते हैं। तो जो भक्त होता है, वो भक्त होने का मतलब यही होता है कि पूरे शरीर में ऐसा योग बने कि मन एकदम से मक्खन हो जाए। दूध को मथने के बाद, दही को मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, उसमें कहीं भी किरकिरापन नहीं होता है। मक्खन का नाम इसलिए हर जगह लिया जाता है। मुख में रखो तो, हाथ में रख लो तो, किसी आकार में बना लो तो, वो हमेशा मुलायम होता है, मन मक्खन। और वही भक्ति है। भक्ति का मतलब सेटिंग, एडजस्टमेंट। जहाँ भी गया हर जगह पर, ऊपर नीचे, कठोर कोमल, हर स्वभाव के लोगों के साथ ऐसा एडजस्ट हो जाता है, वो ऐसा अपने को ढाल लेता है, और होता वही है। ऐसे स्वभाव में आना भक्त होना है। और यह आता है जीवन की सच्चाई को समझने से, जीवन की सच्चाई को समझने से। किसी के बोल देने से आपका कुछ बिगड़ा थोड़ी है, लेकिन बोलने से आदमी बिगड़ जाता है। सज्जन से दुर्जन भया, सदगुरु कहते हैं कि आदमी के मनों की स्थिति ऐसी है कि सज्जन से दुर्जन भया, एक क्षण में सुन काहू के बोल, कांसा तांबा होय रहा, हता टिको का मोल। दो लोगों के बीच में केवल आवाज। और इसी में समझदार है कि मुसलमान परिवार की महिला सदगुरु कबीर साहब की भक्त थी। लाखों करोड़ों की संपत्ति घुमा करके लोगों ने लूट लिया उसको, और फिर भी इतनी शांत, इतनी खुश। अपने भक्तों ने ही लूटा उसको। और मैंने उसको देखा तो हमारे पास बैठती थी, अपने गिलास में उसको हम दूध पिला दें, अपनी थाली में उसको भोजन कराएं, ताकि कभी उसको महसूस न हो कि मैं मुसलमान से और इस धर्म परंपरा को ग्रहण की हूँ। आज भी लोग मुसलमान मानते हैं हमें। वो मुसलमान का कवच अलग है, जो शरीर के ऊपर रोग के रूप में लगा था वो अलग है। एक सच्चा इंसान, उसके साथ उसके समर्पण के अनुसार व्यवहार नहीं होते हुए भी उसने इतना अपने को सम बना रखा, मक्खन। उस पर निछावर होकर मैं करता, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। उसके मन में ये हीन भावना नहीं हो कि मैं मुसलमान हूँ। पास में बैठती थी, अवस्था वृद्ध हो गई थी, तो उसके मन को टटोलने के लिए मैंने उससे पूछा कि सुगरा देवी, लोग इतना कटु बात बोलते हैं, तुमको कुछ लगता नहीं है? तो उसने कहा, साहब कांटा चुभे तो थोड़ा लगता है, कोई बल्लम भाला मार दे तो थोड़ा घाव होता है, लेकिन कोई कहता ही तो है, कहाँ लगे हमारी को। ये मक्खन होना है, आसमान जैसे होना। इसलिए संत सदगुरु लोगों ने कहा कि आसमान हो जाओ, आकाश जैसे हो जाओ, आकाश जैसे।
आकाश में आप कोई भी लकीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकती लकीर। कोई आकार समझने के लिए बना दो, दिखेगा थोड़ी देर, आपको दिखेगा, लेकिन दिखेगा नहीं वो। ऐसे ही किसी के बोलने पर भी आपके भीतर में विचलन क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है? किसी ने आपको गाली दी तो हम ढूंढें, आप ढूंढिए मिल करके, आपके अंदर गाली कहाँ है? कौन सी चीज है जो गाली है? और सच बात यह है कि गाली सुनकर के विचलित होना, हम स्वयं अपने को गाली देना है, कोई दूसरे की गाली नहीं। हमारी गाली हमारे भीतर हमको परेशान करती है, मन की गाली है। उसको मैंने माला पहना दिया, 2 साल बाद उसकी शादी हुई। संजोग ऐसा था कि ये कबीर पंथ परिवार का वो जो बेटी आई वो राधा स्वामी से थी। अब ये भी सत्संग का नाम है, राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, कबीर साहब की जय हो, ब्रह्मा कुमारी, गायत्री, ऐसे ऐसे शब्दों में हम लोग अपने को अटकाए हुए हैं। और जबकि इन परंपरा के जो महापुरुष हैं, या तो समझाना चाहिए या तो समझाए होंगे। जो इसका सार है वो ये नहीं है जो हम लोग करते हैं, वो नहीं है। उसका सार यही है कि सभी मक्खन हो, सभी एक आकाश के तरीके से मिल जाए, घुल जाए, किसी का जीवन किसी को चुभे नहीं। और यही मोक्ष भी है, यही मुक्ति है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। परमात्मा तत्व, परम तत्व, परम आकाश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, जो सबको अपने में समेट ले, अंगीकार कर ले। और यही परिभाषा महाभारत में एक संदर्भ में आई है। यक्ष सरोवर का जो रखवाला था, उसके पास पांडव पानी पीने के लिए गए। यक्ष ने प्रश्न किया कि तुम पानी चाहते हो तो पहले हमारे कुछ संदेह है, उसका आप निराकरण करो, पानी ले जाओ। तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 2 है। उसने कहा कि धरती से बड़ी चीज क्या है? उसने कहा कि आकाश से बड़ा क्या होता है? और ये सामान्य प्रश्न नहीं है, आज इनकी चर्चा नहीं है। किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, भूगोल में कहीं भी आपको ये चर्चा नहीं मिलेगी। और यही सबके जीवन की आवश्यकता है। जो जीवन की आवश्यकता है उसकी कहीं चर्चा नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। जहां हमारा जन्म हुआ वो 2 चीजें हो सकती हैं, और जहां पोषण पालन हो रहा है वो भी 2 ही चीजें हैं। 2 नहीं है, 1 है दोनों। फिजिकली देखने के लिए उसका जो साकार रूप है ये है, और उसका निराकार रूप वो है। यक्ष ने प्रश्न किया कि पृथ्वी से बड़ी चीज क्या है? पृथ्वी साकार है। आजकल का साइंस पढ़ा लिखा लड़का बोलेगा पृथ्वी से बड़ा मंगल ग्रह होता है, पृथ्वी से बड़ा सूर्य होता है। लेकिन जीवन के जितने भी प्रश्न होते हैं वो जीवन संबंधित होते हैं, इसलिए उसका उत्तर बाहर का नहीं होना चाहिए। जीवन की पढ़ाई भी अंदर की होनी चाहिए, जो अंदर से जुड़ी हुई हो। उसके भाई ये उत्तर नहीं समझ पाए तो फिर युधिष्ठिर आते हैं। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो हम सबको याद करने योग्य है। उसने कहा पृथ्वी से बड़ी माँ होती है। माँ निराकार है, पृथ्वी साकार है। ये पृथ्वी थोड़ी जगह है, इसमें एकड़ में, हेक्टेयर में हम लोग नाप लेते हैं इसको, लेकिन माँ के दिलों को कभी कोई नाप नहीं सकता है। एक बच्चा हो तो भी उतनी ही ममता, और एक माँ को 12 बच्चे हो जाए तो भी उतनी ही ममता। 12वें बच्चे के लिए माँ के हृदय में ममता 1% भी कम नहीं पड़ेगी। और क्षमता हो तो अनंत बच्चे हो जाएं तो भी वही ममता है। ये मातृत्व भावना है। उसने कहा पृथ्वी से बड़ा पद माँ का होता है। आज याद करने योग्य है कि अगर नौकरी नहीं मिले तो लड़की की शादी होना मुश्किल है आज।
लोग भूल गए। लड़की एक शरीर है, लड़की एक फैक्ट्री है। इसलिए घर बिगड़ते चले जा रहे हैं कि घर में कोई मां नहीं है, घर में सब नौकर है। मां का मतलब तीनों लोगों का स्वामी। अब ये जो व्यापकता है, जो इतना बड़ा भाव है, बोलता जा रहा है। कोई काम करे उसके बाद भी मां हो। जैसे कोई लड़की आईपीएस हो गई या कोई अफसर कलेक्टर हो गई। और मैंने देखा है कि एक महिला कलेक्टर आई हुई थी और एक अंधा आदमी बूढ़ा था और वो अपना एप्लीकेशन, अपनी फरियाद लेकर के आया। उसको जो वहाँ के सिक्योरिटी है अंदर नहीं जाने दे रही थी। उस कलेक्टर को दिख गया तो कलेक्टर अपनी कुर्सी को छोड़ करके और भीड़ को चीरते हुए उस बूढ़े अंधे के पास तक पहुंच गई और सिक्योरिटी को हड़काने लगी कि तुम जानवर हो कि इंसान हो। इसको दिख भी नहीं पड़ता है और ये बूढ़ा भी है और ये प्रताड़ित भी है और फिर तुम अंदर न आने दे रहे हो। और अपने पिता जैसे वो 28 साल की लड़की रही होगी जो कलेक्टर थी, और अपने पिता जैसे उस अंधे बूढ़े की बांह पकड़ करके और अपने पास तक ले आई। उसकी समस्या सुनी, उसके बाद उसको अपनी गाड़ी पर बैठा करके उसके घर वापस भेजा और समाधान दिया। तो ये लड़की कलेक्टर भी है और ये लड़की माँ भी है कि जिसके दिल में सबके लिए जगह है। और ऐसे जब दिल से दिल मिलता है उसको योग कहते हैं। योग का मतलब मिल जाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। नौकरी मिल गई, गुदगुदी लगी, बड़े हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ तो आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पिस्टल से गोली चला देता है, कोई कूद जाता है, कोई कुछ कर लेता है। और इसमें केवल छोटे लोग नहीं, बड़े लोग अधिक होते हैं। योग कहाँ है? उसने कहा कि पृथ्वी से बड़ी माँ है। ये युधिष्ठिर है जिनको धर्मराज कहा जाता है। एक किसी भी प्रश्न का सही समाधान है, धर्मयुक्त उत्तर है। यक्ष ने पूछा था कि आसमान से बड़ा क्या होता है? कहा पिता होता है। पिता का दिल है कि बेटा लायक हो तो नालायक हो तो गाली दे तो, और जर्जर अवस्था में भी पिता अपने बच्चों के लिए यही चाहता है कि जहां रहे सुखी रहे, पैसा नहीं चाहता। ये बड़ा दिल है। कुल मिलाकर के सदगुरु कबीर साहब कहते कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। वो लड़की राधा स्वामी से आ गई। आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है कभी कि योग नहीं हो और योग करना चाहते हैं। लड़की आई, थोड़ा सा समय लगता है चिन्हने पहचानने में। अंदर में जिनके कांटे हैं उसको पहचानने में समय लगता है। कांटों में जो नोक है उसको बाण कहते हैं, और बाण को मोड़ दिया जाए, मिटा दिया जाए तो निर्वाण शब्द बनता है। और निर्वाण कहते हैं मोक्ष को। बुद्ध परंपरा में निर्वाण को प्राप्त हुआ ऐसा बोला जाता है। निर्वाण का मतलब होता है कि आपके तन मन में कहीं कांटे ना रह जाएं, कि मिलने में एक दूसरे को चुभे वो। और ये अत्यंत व्यवहारिक है। हमने अपने गुरुदेव जी के साथ बहुत समय बिताया। हम लोग सदैव निरंतर साथ रहते थे, भोजन के लिए, कपड़ा धोने के लिए और सेवा करने के लिए। उनका नाम प्रेम, और प्रेम के रस में डूबे हुए सदगुरु प्रेमदेव। और मैंने देखा कि अभी अभी कोई नया साधक आया है दर्शन करने मात्र के लिए, तो उससे भी ऐसा मिलते थे, लगता है कि ये बरसों पुराना है। कमंडल लेकर हम लोग साथ चले जाते थे बाहर टहलने घूमने के लिए। तो नया आया हुआ है, उसकी इच्छा हुई कि हम आज जाएंगे तो चलो, तुम चलो। ऐसा हंस हंस कर उससे बोलते थे, बतलाते थे।
और समझते भी थे। हम बड़ौदा में थे, गुजरात में, सर्दी का समय था। एक नया साधक 1-2 दिन गया, उसके पास ओढ़ने की चीज़ नहीं थी, जड़ा रहा था वो। और वही 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा चादर, उस समय लाल इमली बहुत अच्छी कंपनी चलती थी उन्हीं सामान के लिए, तो आज के रेट में समझे तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का चादर रहा होगा साल। 2 दिन पहले किसी ने लाकर चढ़ाया था, तो साहब को मन में लगा कि ये साधक जो है ये जड़ाता है, तो साहब अपने साथी से बोले कि वो चादर ले आओ, इसको ज़रूरत है। तो हमारे साथी ने सोचा कि ये कीमती है और अभी अभी नया साहब को चढ़ाया गया है, तो उन्होंने बोल दिया कि चादर नहीं है साहब। वो देना नहीं चाहते थे। साहब कुछ नहीं बोले, डांटे भी नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसे मक्खन। और मैंने देखा कि जैसे वो साधक वहाँ से थोड़ा हटे और जाकर चुपके से वो सामान ले आए और उड़ा करके उसको हंसने लगे, तुम ओढ़ना है। इसको पहचान कहते हैं कि जो भी आत्मा हो उससे मिलने में आपको तनिक भी देरी और दूरी नहीं लगी। लेकिन धोखा भी होता है। उस धोखे को जब हम पार कर ले जाते हैं तो हम आकाश हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि कोई चोर है, कोई छली है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कैसे मिले सबसे। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भाई जैसे आपकी बहू आ गई, आपका बेटा है, जन्म लिया हुआ है, उसके स्वभाव में कुछ अंतर है तो आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। आपके और बहू के स्वभाव में कुछ अंतर है, आप दूसरों के लिए कहते हो ये चोर हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके घर में ही ऐसा हो तो क्या करोगे आप। अब मिलना है। जीवन यही है, संसार यही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस यह है कि आप मक्खन हो जाइए, बना ले। सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, बना ले मोम इस दिल को सरल कोमल विमल हो जा। और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है कि इसको तोड़ना हो, मरोड़ना हो, हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, रॉड लगाकर सीधा करना हो। समझ आते ही एकदम मक्खन हो जाते हैं। समझ आते ही कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, जिनका बिगड़ गया वही पीछे से अमर हो गए। जैसे लोग कहावत कहते हैं ना, मोमबत्ती जलती है तब प्रकाश देती है। माँ बिगड़ गई, पिता बिगड़ गए, पत्नी बिगड़ गई या पति बिगड़ गया, लेकिन पत्नी को बचा लिया, बेटों को बचा लिया। पीछे से लोग आज उंगलियों पर गिनते हैं कि भाई होना चाहिए तो ऐसे माँ होना चाहिए। एक बहू को मैंने देखा कि उसके ससुर बीमार पड़ गए और अभी नई उम्र थी, 22-25 में वो दोनों थे, लड़के लड़की, और उसके घर में इतनी आमदनी नहीं थी। आज जैसे आयुष्मान कार्ड भी नहीं होता था, डॉक्टर ने बताया कि इसमें पैसा अधिक लगेगा। और पति जो था वो ठिठक रहा था, संकोच कर रहा था कि गहनों के अलावा और कुछ नहीं है। गुप्त धन होता है सबके घरों में, आभूषण गहना। वो ठिठक रहा था। पत्नी ने कहा, किस दिन के लिए आपने बनवाया है, ये केवल मेरे गले में शोभित नहीं होगा, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे पिता के समान है। कल को अगर ये ठीक हो गए तो फिर से कितने गहने आएंगे और लोग पहनाएंगे। लोगों की प्रशंसा इस गहने से ज़्यादा सुख है। और अपने गहनों को बेच करके उसने अपने ससुर की सेवा कराई। और प्रारब्ध ऐसा था कि ससुर बचे नहीं, वो दिवंगत हो गए। गहना भी बिक गया, ससुर भी चले गए, लेकिन पढ़ाई चल रही थी। और 3 साल की पढ़ाई के बाद में सीधे सीधे वो तहसीलदार हुआ लड़का, सीधे तहसीलदार हुआ। चाहे तो रोज गहना बनाती है वो। तो जो हम खोते हैं वो चीज भौतिक है, जो पाते हैं वो चीज अलौकिक है, अभौतिक है।
वो लोगों के कंठ में, लोगों के दिलों में वो आती है वो चीज़। इसलिए तो लगभग जितने गहने हैं वो कंठ के ऊपर होते हैं, कंठ के आसपास होते हैं, दिलों के आसपास होते हैं, कि ऊपर से जो आपने आभूषण पहन रखा है ये ऐसे ही सजे कि सजते सजते आपके दिलों में भी ये चमक आ जाए। और ये जिंदगी है, ये जिंदगी का सच है, और यही सत्संग है। वो राधा स्वामी की लड़की, और 2-4 दिन में ही थोड़ा सा फर्क आने लगा। वो किसान थे, लड़का जाता था काम करने के लिए, खेती से वहाँ आए तो किसानों को सुबह सुबह जल्दी काम करने जाना पड़ता है, गर्मी अधिक हो जाएगी। अब सुबह जब काम करने जाता था तब वो बहू सोकर उठी नहीं होती थी, उसने जगाया भी नहीं कि कुछ शरबत बना दो, रोटी बना दो, खा करके जाऊं, चाय पी के जाऊं। और लौट करके जब आता था तो एकदम भूखा प्यासा, तो उसको शरबत देना चाहिए, खाने को कुछ पूछना चाहिए। तो पता नहीं उसके माता पिता ने समझाया नहीं कि वो समझी नहीं। प्रारब्ध का फेर होता है। जैसे 2 शकल में अंतर है, ऐसे 2 मनों में भी अंतर होता है। उस अंतर को मिटाने का नाम सत्संग है। वो खेत से काम करके आता पसीना से तरबतर, तो उसको पानी चाहिए तो बोलती थी वो पानी देने की जगह पर जय राधा स्वामी। अब बताइए, जय राधा स्वामी से तराई आएगी, ठंडक आएगी, पेट भरेगा, क्या होगा। अब उसने सत्संग में ये मंत्र याद रखा था, जय राधा स्वामी, यही बोलती थी बार बार। लड़का 1 साल तक तंग होता रहा इसे, शरीर से भी थोड़ा दुबला हो गया। बहुत तंग आकर के उसने हमें चिट्ठी लिखी, फिर ऐसे ऐसे मैं मुसीबत में फंसा हूँ, धर्म संकट में हूँ, आप बताइए क्या करें। तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी। उस जमाने में फ़ोन तो होता नहीं था, पोस्ट कार्ड में मैंने लिख के भेजा कि देखो, तुम सचमुच में मुझे गुरु मानते हो, शिष्य हो, तो तुम कबीर पंथ छोड़ दो, और तुम्हारी पत्नी अगर मेरी सलाह माने तो वो राधा स्वामी छोड़ दे, तब मिल जाओगे दोनों। वो राजी हो गया, वो राजी हो गया, लेकिन वो नहीं राजी हुई, वो राधा स्वामी नहीं छोड़ी हो। ये पंथ होता है ये। और यही करते करते 6 महीने के बाद में ऐसे मन स्थिति में पहुंचाओ कि एक दिन ऐसे जेठ के समय में थरहा धान का तैयार होता है, तो वही कुछ खेत में काम करके लौटा होगा, आया, बैलों को अपने खूंटे पर रख दिया, चारा दिया, और अभी जो बैलों को चलाने वाला हाथ में डंडा होता है वो रखा था। और जैसे घर में प्रवेश किया, उसको चाहिए था पानी, उसको चाहिए था दूध, खाना, वो मिला नहीं। वो निकली और जय राधा स्वामी बोल दिया। ऊपर का ताप और मन का ताप दोनों उसके तापमान को बहुत बढ़ा दिया था। वो आपे से बाहर हो गया वही डंडे से, और फिर उसके बाद उसकी पीठ पर जितना डंडा मारे कहे जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी। वो चिल्लाने लगी, आसपास के लोग दौड़े, घर के लोग दौड़े, अरे क्या रे, पगला गया, क्या कर रहा है। कहा कुछ नहीं, बहुत दिन से राधा स्वामी हो रहा था, आज ठीक से कर लेता हूँ। तो लोग इकट्ठे हो गए, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। बात पहुंच गई उसके मायके तक। मायका दूर नहीं था, 2-4 गांव के अंतर पर था। उसके पिता आ गए। भीड़ देख करके उसके पिता ने जो समझदारी दिखाई, ये आज के सभी अभिभावकों को अनुसरणीय है। उसने सबसे पहले भीड़ को दूर कर दिया, ये मेरा निजी मामला है, आप लोग जाइए अपने घर। और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर के बैठा है, और पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि राधा स्वामी की दुर्गति करा दी तुमने। राधा स्वामी का अर्थ कभी समझा? 2 शब्द मिला करके राधा स्वामी बनता है, एक राधा है, दूसरा स्वामी है। आगरा में इसकी उत्पत्ति होती है। आज भी जाइए तो वहाँ दयाल बाग में एक बहुत बृहद आश्रम है, और संभवतः अभी तक वो मंदिर बन ही रहा है। इतने अच्छे संगमरमर के पत्थरों पर उसमें फूल और आकृतियाँ उकेड़ी जा रही हैं कि ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं।
उसने कहा कि जिस परिवार ने ये संस्था बनाई है, पत्नी का नाम राधा था, पति का नाम स्वामी दयाल था। तो जैसे लोग अपने माता पिता को दोनों को एक साथ नाम लेना चाहते हैं, तो वही नाम सीताराम बन जाता है। पहले सीता माँ और उसके बाद राम पिता। ये हमारे पूर्वज हैं। ऐसे राधे श्याम, तो उन्होंने राधा और स्वामी दोनों को मिला दिया, तो राधे श्याम जैसे राधा स्वामी बन गया। अपनी अरबों की प्रॉपर्टी, जिनकी संतान नहीं थी, इस धरती के हर बच्चे बच्चे को उन्होंने अपना संतान माना, परिवार मान करके, और सबके लिए समर्पित कर दिया कि सत्संग की गंगा बहा दी। इतना बड़ा दिल उनका था। और आज तुम अपने पति को एक गिलास पानी नहीं देती हो, जय राधा स्वामी करती हो, नाक कटा लिया तुमने। और पिता की जो समझदारी, उस बच्ची ने भी, बेटी ने भी ये बात स्वीकार करी, समझी, और उसके बाद से उन दोनों का जो योग हुआ है कि झगड़े को भी लोगों ने देखा, और आज उन दोनों के प्रेम को भी लोग देखने आते हैं। और यह है धर्म, यह है सत्संग, ये योग होता है। कितने घरों में है ये, दहाड़ने के लिए, घमंड बढ़ाने के लिए, झंडा ऊंचा करने के लिए सत्संग नहीं होता, मतपंथ नहीं होते हैं। किसका लाभ है इसमें? जिस घर आंगन में हम जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का सम्मान है, वैसे अंतर है लड़का लड़की में। लेकिन छत्तीसगढ़ आता हूं तो मन हृदय गदगद होता है कि यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए भी उतना ही सम्मान है। और यही आरती है, यही सेवा है, यही योग है। घरों के पीछे पीछे देखता हूँ तो फूल की क्यारियाँ लगी हुई हैं, सब्जियाँ बीच में लगी हुई हैं, और वहीं पानी की व्यवस्था है पास में, वहीं पर रसोई भी है। रहने का ढंग, जीने का ढंग, एक दूसरे से मिलने का जो तरीका है, ये आप मनुष्य के अलावा औरों से भी देख सकते हो, पशु पक्षियों से भी देख सकते हो। और वही हमारे अंदर में हमें बहुत बहुत समझने के बाद प्राप्त होता है। ये मनुष्य जीवन की दुरूह होता है, कठिनाई है। ये कठिनाई जंतु जानवरों में नहीं है। दो पक्षी आपस में मिलते ही, वो देश विदेश के हों कि अपने देश के हों, मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। मनुष्य में कठिनाई आती है। वो कठिनाई नहीं आए, और उसी को कहते हैं साहब योग। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। और यही जीवन का सत्य है, यही योग है, यही सबके घर आंगन में देखने को मिले, यही परमात्म तत्व है, और यही जीवन का मोक्ष है, जीवन की सार्थकता है, सबको प्राप्त हो। यही शुभकामना के साथ में आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।